Good morning, class 7. This is the exercise 14.1 and 14.2. In exercise 14.1, your question number 1 is ये चैप्टर हमारा जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है. प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. हमें कंपास, रूलर, प्रोडक्टर इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करना है. सो इन एक्सरसाइज 14.1 your question number 1 is draw a line L. एक लाइन बनानी है L एंड ड्रॉ लाइन M. और हमें लाइन बनानी है M और L दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं फ्रॉम पॉइंट C से हैं, नॉट ऑन लाइन L लाइन से नहीं है. तो ये क्वेश्चन आपको करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ. बहुत इजी क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन जो करवाने वाला है वो मैं आपको करवाती हूँ. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन से AB, जिसको नाम देंगे AB. उस पर एक पॉइंट देना है जो आउटसाइड पॉइंट है, C एक पॉइंट है. थ्रो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू AB. हमें उस AB की पर एक पैरेलल लाइन बनानी है. यूजिंग करना है उसमें कंपास का और रूलर का. दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसमें. तो सबसे पहले विदाउट एनी मेजरमेंट हम एक लाइन बनाएंगे. उस लाइन को हम नाम देंगे AB. उन्होंने कहा एक पॉइंट जिसका नाम होगा C, उसको कहीं भी आपको ज्वाइन कर देना है. पहले तो आउटसाइड एक पॉइंट बनाएंगे, इसको नाम देंगे C. ज्वाइन करने को बोला नहीं उन्होंने, लेकिन करना पड़ेगा. क्यों, मैं सब बता रही हूँ. क्योंकि पैरेलल लाइन AB की पैरेलल लाइन बनानी है. अब AB की पैरेलल कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी. पॉइंट C तक उन्होंने हमसे बोला था, उसके बाद जो भी कुछ करेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि हमें AB का पैरेलल लाइन बताना है. कहीं भी ज्वाइन कराओ, जिस पॉइंट पे ज्वाइन कराओ उसको नाम देते हैं. ये तो हाथ का काम हो गया. अब आपको लेना है अपना कंपास और पेंसिल, जिसको आपको फिट करना है, बैलेंस करना है. कंपास की टिप और पेंसिल की टिप बैलेंस होना चाहिए. उसको एक कन्वेनियंट रेडियस, अपनी मर्जी से एक कन्वेनियंट रेडियस ले लेंगे, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, एक मीडियम सा कन्वेनियंट सा रेडियस लेकर अपने कंपास की टिप को D पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाइए, कुछ ऐसा. लुक एट माय फिंगर. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर compass tip point D and draw an arc. ठीक ऐसा एक आर्क लगाएंगे, समझ गए. ठीक, आर्क लगाया तो आर्क को नाम देंगे E और इस पॉइंट पे इसको नाम देंगे F. ठीक, क्या नाम दिया आपने, F. ठीक, सेम कंपास की सेटिंग को हिलाएंगे नहीं. कंपास को उठाएंगे, लेके जाएंगे, D पे रखेंगे. अब हमारा जो आर्क है वो अभी हमने जो आर्क लगाया था वो इस तरफ है, इसका अपोजिट साइड, मतलब ये इधर बन रहा है तो वो हमारा इधर बनेगा. यहाँ रखेंगे, देन ड्रॉ एन आर्क. ठीक, समझ रहे हैं. ठीक, ये EF था तो ये हमारा G और H हो जाएगा. अब पैरेलल लाइन बनानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, कंपास की सेटिंग थी उसको ले जाके यहाँ रखेंगे. कंपास की सेटिंग को रखेंगे E पर और हम रखेंगे F पर. अगर F पे नहीं आ रहा, बढ़ रहा है तो उसको छोटा करके रखेंगे. और अगर छोटा है हमारा कंपास का सेटिंग तो हम अपना रेडी, मतलब हमारा जो कंपास है और हमारी पेंसिल की सेटिंग है उसको इन दोनों पॉइंट पे रखेंगे. उन दो पॉइंट्स पे E और F पे. क्यों रखना है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम वो पॉइंट्स, ये जो पॉइंट यहाँ पर नाम नहीं है ना, इन पॉइंट्स पे रखना है हमको. जैसे इस जगह आ गया तो फिर वो पॉइंट हमारा यहाँ आया. मतलब हम जो कंपास और पेंसिल की सेटिंग बनाई है हमने, नाप जो लिया है उस नाप को ले जाके G पे रखेंगे. और दूसरा नाप कहाँ आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे. ये सब क्यों करना है, क्योंकि हमको अब यहाँ पर एक लाइन चाहिए जो कि AB के पैरेलल हो जाएगी और ये पॉइंट शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा. उसको नाम दीजिए ना आपने. ठीक है, यहाँ एक आर्क लगाना, कुछ नहीं करना. जो पॉइंट हमारा H था उसको वैसे का वैसे रखना है. ये दोनों काम आपने कर लिए. उसके बाद जो नई चीज़ है वो ये है कि कंपास की सेटिंग को हमें E और F पे रख के इतना नाप ले रहेंगे. नाप लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हम उस नाप को वापस G पे रखेंगे, देखेंगे दूसरा नाप इधर आ रहा है, जिधर भी आ रहा है वहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक लाइन खींचनी है. और आप खुद देखेंगे आपकी जो लाइन है ना वो देखिए एग्जैक्टली जो पॉइंट C था ना उसी के सामने वो आर्क लगेगा. ये हमारी पैरेलल लाइन जाएगी. उन्होंने कहा था हमें AB का पैरेलल लाइन बनाना है, तो हमें इस वजह से सारे काम करने पड़े, बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन. ठीक है, इस लाइन
लाइन को नाम दे देंगे एल। क्या नाम दे देंगे? एल। तो अब हम देख सकते हैं कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है ए बी। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन दिस क्वेश्चन ड्रॉ लाइन ए बी, हमें एक लाइन बनानी है ए बी एंड ड्रॉ अनदर लाइन सी डी। एक अनदर लाइन बनानी है सी डी। सी डी जो है वो पैरेलल है ए बी के, लेकिन ए बी और सी डी के बीच में ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, डिस्टेंस है वो 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करिए विदाउट एनी मेजरमेंट, नाम दे दो ए बी। ठीक है, फिर हम 4.5 सेंटीमीटर का 4.5 मीटर स्केल रखेंगे। किधर आ रहा है? सपोज यहाँ पर आ रहा है 4.5, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसके पैरेलल में लाइन खींचेंगे, उसको नाम दे देंगे हम सी डी। और इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? 4.5। ऐसे ही उन्होंने कहा है, हम लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी एक लाइन खींचनी है। उस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच हमें स्केल रखना है। स्केल रख के हमें ये देखना है 4.5 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है। जिस जगह पे भी है वहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे और उसी से हम एक पैरेलल लाइन बना देंगे। उस पैरेलल लाइन को नाम देंगे सी डी। सो दिस इज योर ए बी पैरेलल सी डी इन द डिफरेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपका होमवर्क ही रहेगा। तो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 4 बोथ आर योर होमवर्क। So this is your exercise 14.1. Let's move exercise 14.2. सबसे पहले एक्सरसाइज 14.2 करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। इस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जो रिपीट है, सबसे पहले इसको कट कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो एक जैसे दिए हुए, तो हम 9 करेंगे, इसलिए 12 को कट कर दें। क्लियर? सो इन दिस एक्सरसाइज यू हैव ओनली 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन ही। देखिए, हमने अभी तक जितने कंस्ट्रक्शन पढ़े हैं 6th स्टैंडर्ड में, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। पहली बार इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ ज़रूर है कि हम जो भी हमें क्वेश्चन दिया होता है उसके बाद में जो भी हम काम करते हैं ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी पे, जो भी हम काम करते हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उस चीज़ को हमें लिखना होता है। उसको हम बोलते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे, यहाँ पर यही करना है। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल बनाइए जिसका नाम है ए बी सी, जिसमें ए बी 6.5 है, बी सी 7 सेंटीमीटर है और सी ए जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ट्रायंगल बनाना है। साथ ही साथ जब ट्रायंगल पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। ठीक है, ओके। फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, स्केल, रूलर, इनका काम करना है हमें, इनसे ये सारा काम है। तो सबसे पहले एक लाइन हम बेस बनाएंगे ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर का, क्योंकि उन्होंने बोला है बी सी 7 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल स्केल। देखिए, मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ, एक आपको क्या बोलती हूँ मैं, एक आइडिया ही दे सकती हूँ, क्योंकि विदाउट मेजरमेंट सारे काम करेंगे। मे बी आपका कंस्ट्रक्शन करने के बाद ट्रायंगल कुछ और नज़र आए, मेरा कुछ और नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए मैं विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कोई भी मेजरमेंट के साथ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं विदाउट मेजरमेंट कर रही हूँ, तो मेरा थोड़ा सा रख जाएगा। आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ किस तरीके से बनेगा, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी पड़ेगी, कौन सा हाथ किधर से लगेगा, ये बता सकती हूँ। बाकी सब कुछ प्रैक्टिकली आपको ही करना पड़ेगा। एक लाइन खींची 7 सेंटीमीटर की, नाम दिया उसको बी सी, नाम दिया उसको बी सी। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों साइड आपको दे देंगे, तो आपको खुद सोचना है कि आपको किसको बेस लेना है। ठीक है, तो बी सी यहाँ पर मैंने बेस ले लिया है। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है आपसे ए बी, जाहिर बात है ए बी बोला है, तो ये तो यही रहेगा बी ए बी कितना बोला है उन्होंने 6.5। अब हमारा काम शुरू हुआ कंपास का। हमने कंपास में पेंसिल लगा के उसको अच्छे से फिट कर दिया। हमने स्केल लिया, स्केल पे स्केल से हमने 6.5 सेंटीमीटर मेज़र करा। स्केल पे 6.5 सेंटीमीटर जहाँ भी आता है वहाँ तक हमने अपने कंपास को ओपन करा। देन 6.5 सेंटीमीटर का नाप लेकर हमने बी पे अपना कंपास रखा, बी पे अपना कंपास की चिट करके और एक आर्क लगाया। जाहिर बात थोड़ा सा ऊपर ही आएगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के साथ में छोटा तो बना नहीं सकती, क्योंकि नज़र नहीं आएगा। तो
6.5 यहाँ भी आया था, आपने वैसा आर्क लगा दिया, ठीक। इसके बाद देन अब वो बोल रहा है सी ए, क्या बोल रहा है आपसे, सी ए, दिस इज सी, ये तो ए रहेगा ना हमारा, सी ए कितना है उन्होंने बोला, सी ए 8 सेंटीमीटर। तो हमने वापस स्केल उठाया, अपने कंपास को रखा, 6.5 सेंटीमीटर हमारा नापा हुआ था, हमने 8 सेंटीमीटर तक अपने स्केल के, जहाँ भी 8 सेंटीमीटर आ रहा है स्केल पे वहाँ तक अपने कंपास को ओपन करा, सी पे रखा अपना कंपास और एक आर्क लगाया। जाहिर बात है आर्क थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, क्योंकि 6 सेंटीमीटर यही रुक गया, 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये इक्वल, क्योंकि ये हमारा ट्राइंगल है, स्क्वायर ट्राइंगल, बिकॉज तीनों साइड अलग अलग है, 7 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर, तीनों साइड अनइक्वल है। सो दिस इज स्क्वायर ट्राइंगल, थोड़ा सा आड़ा तिरछा सा ट्राइंगल ही बने, ठीक, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनेगा, बिकॉज इक्वलेटरल ट्राइंगल नहीं है। क्लियर? अब हमारे यहाँ थोड़े से ऐसे बड़े बनेंगे कि आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे, वापस से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। आप तो देख सकते हैं कि ये जो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुआ उसको नाम दे देंगे ए, ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर है और ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। आप देख के ही समझ में आ रहा है ये बड़ा है, ये थोड़ा यहाँ छोटा, ये ज़्यादा लंबा, इस तरीके से ट्राइंगल ही बनेगा। तो जो जो काम आपने अपनी कॉपी में करा है, अब उसको आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखना शुरू करोगे, ठीक है। तो देन हम यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले आपने क्या करा था, आपने एक लाइन सेगमेंट बनाई थी कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की, नाम दिया था उसको बीसी। हम लिखेंगे draw a line segment BC 7 सेंटीमीटर, ठीक। फिर क्या करा था आपने B को सेंटर लेके एक आर्क लगाया था 6.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे with B as center, with B as center, B को सेंटर लेके आपने रेडियस दिया था with B as center and radius 6.5 सेंटीमीटर, join arc, ठीक। आपने B को सेंटर लेके रेडियस दिया 6.5 सेंटीमीटर का और एक आर्क लगाया, यही कराया आपने। देन फिर क्या करा आपने विद C as सेंटर, फिर आपने C को सेंटर लेके आपने अपने कंपास को C पे रखा था ना, विद C as सेंटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, draw another means दूसरा, another arc, दूसरा आर्क बनाया हमने, which cut, जो कट कर रहा था, किसको कट कर रहा था, पहले आर्क को, which cut the previous arc, previous means पहले वाले आर्क को कट कर रहा था, किस पॉइंट पे कट कर रहा था, ए पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने क्या ज्वाइन करा, मैंने ए को बी से ज्वाइन करा, ज्वाइन ए बी, एंड मैंने ज्वाइन करा ए को बी से एंड ए को सी से, ज्वाइन ए बी एंड ए सी, ठीक है, ज्वाइन ए बी एंड ए सी। पॉइंट नंबर 5, then triangle ABC जो है is a required triangle, required means की जरूरत है, then triangle ABC is a required triangle. So this is your step of construction of question number 1, ठीक। पहले हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इस तरीके से हमें इसको करना है, ठीक है। जब भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा, ये स्टेप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया होगा, आपको कंस्ट्रक्ट भी करना और आपको लिखना है, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं क्या करूँगी, पहले डायग्राम ड्रॉ करूँगी, डायग्राम ड्रॉ करूँगी और फिर उसके बाद स्टेप लिखूँगी। ये स्टेप इसके लिए थी, सेकंड क्वेश्चन के लिए दूसरी स्टेप होंगी, लेकिन मैं पूरी स्टेप रब नहीं करूँगी। जहाँ जहाँ मुझे करेक्शन करना होगा सिर्फ वही क्वेश्चन में रब करूँगी, ठीक है। बार बार कह रही हूँ ये कंस्ट्रक्शन जो है इस स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये पहला क्वेश्चन है, अब मैं सेकंड बनाने जा रही हूँ, उसकी कंस्ट्रक्शन मैं बाद में करवाऊँगी, बाद में इन द सेंस इसको रब नहीं करूँगी, इसमें थोड़ा थोड़ा करेक्शन कर दूँगी। क्लियर? क्या है सेकंड क्वेश्चन हमारा? सेकंड क्वेश्चन ये कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है जिसके हर साइड 7 सेंटीमीटर है। तो यू नो वेरी वेल इक्विलैटरल ट्रायंगल के तो हर साइड इक्वल होते हैं। जल्दी से करते हैं इसे हम। ये कंस्ट्रक्शन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में रब नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसमें माइन्यूट सा करेक्शन है करती चलूँगी, ठीक है। सेकंड, सबसे पहले बेस ले लो, नाम ले लो बी सी 7 सेंटीमीटर। बी को 7 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि उन्होंने लेंथ हमको 7 सेंटीमीटर बता दी, तीनों साइड 7 सेंटीमीटर होंगे बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बी सी 7 सेंटीमीटर, स्केल लो, 7 सेंटीमीटर मेजर करा कंपास से और बी पे रखा कंपास, याद लगाया, यहाँ रखा, याद लगाया, फिर ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा यहाँ से, तो इसको नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये सेकंड का हमारा डायग्राम है। अब कंस्ट्रक्शन इसके अंदर ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC 7 सेंटीमीटर विद B as center and radius radius 7 centimeter, join up with C as center and radius 7 centimeter, draw another arc which cut the radius of HA, join कर दिया मैंने A को B से, A को C से, then triangle ABC is a not required, then triangle ABC is a equilateral triangle. Then triangle ABC is an equilateral triangle. ठीक है, then आप इसको कॉपी कर लें। So this is the second का डायग्राम एंड सेकंड की कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे सिमिलर ही हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिटिल बिट ही चेंजेस हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ ट्राइंगल DEF। हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसको नाम देना है DEF। उस ट्राइंगल, ये हमारा आइसोलेसिस ट्राइंगल है बिकॉज DE बराबर है DF के। DE बराबर DF के इन द सेंस मतलब दो साइड इक्वल है जो कि 4 सेंटीमीटर दिए हुए। थर्ड साइड में हमारा EF वो 6 सेंटीमीटर, तो दो साइड जिसमें इक्वल होते हैं। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो करा था उसके तीनों साइड अनइक्वल थे, मतलब हमने स्केलिंग करा था। अभी हमारे तीनों साइड इक्वल है मतलब हमने इक्विलैटरल करा। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है कि दो साइड इक्वल है, जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं वो हमारा आइसोलेसिस होता है। तो थर्ड क्वेश्चन आइसोलेसिस के लिए है, दो साइड इक्वल है, थर्ड साइड अलग है। आपको यहाँ पर मेजर करना है ई और एफ। सबसे पहले बना लिए, बनाने के बाद हम मेजर करेंगे। सबसे पहले थर्ड साइड हमें दिया हुआ है EF which is 6 सेंटीमीटर। With the help of pencil and scale you have to draw 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। एक तो नाम देंगे EF, ठीक। उन्होंने कहा है DE, D हमारा यही होगा, DE और DF दोनों के दोनों 4 सेंटीमीटर है। पेंसिल और हम अपना कंपास उठाएंगे, देन पेंसिल 4 सेंटीमीटर मेजर करा, ठीक। अपने कंपास को हमने यहाँ पर एक आर्क लगाया 4 सेंटीमीटर पे, सेम यहाँ रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे हम 4 सेंटीमीटर पे यहाँ रखेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों हमारे 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक। ये चीज़ हो गई। द नेक्स्ट थिंग उन्होंने बोला ई और एफ को मेजर करिए कितना होगा, जितना ई होगा उतना एफ होगा बिकॉज बोथ आर 4 सेंटीमीटर। तो हम अपना प्रोडक्टर लेंगे, प्रोडक्टर में ऐसा होता है हमारा करके, प्रोडक्टर में जहाँ पर 90 लिखा होता है ना, ये 90 वो वाला जो बीच का जो साइन 90 वाला जो होता है वो वाला पॉइंट हम ई पे रखेंगे और देखेंगे तो आप देखें एग्जैक्टली ये 50 डिग्री दे रहा है। एग्जैक्टली कितना डिग्री दे रहा है? 50 डिग्री। ये भी 50 और ये भी 50, दोनों हमारे 50 डिग्री देंगे जब आप उसको मेजर करोगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन पे, उसमें चेंजेस करेंगे।
Draw a line segment EF. Draw a line segment EF which is 6 centimeter with ES center. With ES center and radius 4 centimeter. Draw an arc. With FS center and radius 4 centimeter. Draw another arc which cut the previous arc H. किस पे कट कर रहा है? HD. Join DE. Join DE. Join DF. Then triangle. ठीक, 4th पॉइंट लिखने से पहले हम पहले मेजर कर लें। एंगल DEF and angle DFE. नहीं, ये मत देखो, ये स्टेप क्या लिखा है, एक स्टेप छोटी सी डाल दो। एंगल E and angle F both are 50 degree. ठीक, ज्वाइन करेंगे हम। ज्वाइन DE and DF, 6 पॉइंट आएगा इसमें। देन ट्राइंगल DEF is our places ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने एंगल E और एंगल F बनाया नहीं है, हमने ड्रॉ करा। ड्रॉ करने में उन्होंने हमसे पूछा था मेजर करिए कि E और F कितना हो, तो हमने मेजर करा तो हमें दोनों 50 डिग्री दिखे। हमने एंगल्स बनाए नहीं है यहाँ पर, हमें यहाँ पर एंगल बनाने को नहीं बोला था। उन्होंने सिर्फ हमें एक आइसोलेसिस ट्रायंगल बनाने को बोला। जब हमने आइसोलेसिस ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने बोला कि मेजर करो कितने होंगे। मेजर करा, मेजर करने में E हमारा 50 आया तो ऑब्वियसली F भी हमारा 50 होगा, बिकॉज बोथ आर 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगे हुए। तो हमने यहाँ पर बनाया नहीं है, इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे मेक एंगल DEF या मेक एंगल DF, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, वहाँ पर ऐसा बोला गया है, वो एंगल बनाने को बोला है। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करेंगे, ये थर्ड क्वेश्चन का स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, थर्ड क्वेश्चन का हमारा डायग्राम है। अब अभी तक जितने क्वेश्चन करें वहाँ पर हमें कहीं भी एंगल बनाने को नहीं बोला था, लेकिन अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ एंगल बनाने को आएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 तक के बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Draw a triangle ABC in which BC 4 cm, angle B is 50 and angle C is 90. यहाँ पर आपको एंगल बनाने को बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे हम। इन क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू ड्रॉ 2 एंगल्स, 2 एंगल्स बनाने हैं और तब जाकर हमारा एंगल तैयार होगा। और BC 4 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। नाम देंगे BC। ठीक है, अब उन्होंने आपसे बोला है कि एंगल B जो है हमारा, क्या बोला है उन्होंने कि एंगल B जो है हमारा विच इज
50, एंगल बी जो है वो 50 है। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, प्रोडक्टर लेंगे और प्रोडक्टर में जो 90 दिया होता है, जो हमारी 9 होती है, उसको रखेंगे पी पॉइंट। देन हम देखते हैं 50 है तो ऑब्वियसली हमारा एक्यूट एंगल, तो एंगल हमारे सारे इस तरफ ही आएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना प्रोडक्टर रखा, प्रोडक्टर जहाँ पर 90 होता है ना, वो चीज़ हमें इसकी पॉइंट करना है। वेयर इज 50 हमारा, क्योंकि देखिए 90 है तो 50, क्योंकि मैं एक विदाउट मेजरमेंट करी जितना डिटेल में जाएगा आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फॉरन रखोगे तो 50 नजर आ जाएगा। तो आप 50 देखोगे 45, तो 50 यहीं कहीं होगा, तो इस जगह पे 50 आ जाएगा हमारा। हम इस पर एक पॉइंट लगा देंगे, और कुछ नहीं करना है। सेम थिंग हमें फिर क्या करनी है, देन एंगल सी उन्होंने बोला है 90, तो 90 तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना, तो यहाँ रखेंगे भी, तो 90 हमारा एक्यूरेट इस जगह है। आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी, ठीक है, ठीक है, ऐसा बनेगा। और इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा छोटा बनाती हूँ मैं। इस तरीके से बनेगा आपका ट्रायंगल जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये आपस में आके इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को नाम देंगे ए। ये जो है हमारा ये कहलाएगा सी, जिस लाइन पे गया एक्स, एंड दिस इज वाई। ये जो लाइन जा रही है ये डी वाई की हो जाएगी, और ये जो लाइन जा रही है ये सी एक्स की हो जाएगी। जिस पॉइंट पे जाके ये रीच हुए मिलेंगे उस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगी ए, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी है हमारा। कुछ इस तरीके से ट्रायंगल लगेगा, इसलिए मैंने बिठा के नीचे बनाया। यहाँ पर एंगल हमारा बन रहा है 50 और यहाँ पर एंगल हमारा बन रहा है 90। सो दिस इज योर फिगर। अब हम इसकी स्टेप ऑफ कन्वर्जन लिखेंगे। डी एक्स, इसको कर दो, इसको वाई। समझ आ रहा है। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, नाम देंगे 4 सेंटीमीटर और उस लाइन को नाम देंगे BC, ठीक है। एंगल भी 50 डिग्री बोला था, मैं अपना प्रोडक्शन रखा, 50 डिग्री मेजर करा, वहाँ पर एक लाइन खींची, पॉइंट लगा के C पे रखा हमने अपना प्रोडक्टर। देन 90 जहाँ 90 एग्जैक्टली सीधा होता है वहाँ रखते हमने एक सीधी लाइन खींची, ठीक है। B के लिए जो लाइन गई थी उसको नाम देंगे X, और C के लिए जो लाइन गई थी उसको नाम देंगे Y। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुए मतलब मिलेंगे उसको हम उस पॉइंट को नाम देंगे ए, क्योंकि ट्रायंगल ए भी सीधा, समझ आ गया। यहाँ पर इन क्वेश्चन में जहाँ पर एंगल बनेंगे वहाँ पर हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कंपास की, यहाँ प्रोडक्टर का ही काम होगा क्योंकि एंगल्स बनाने हैं। अब यहाँ से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन शुरू होती है हमारी 50 पहले। सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट, draw line segment BC 4 centimeter, point number 2। फिर then draw angle CBX, draw angle CBX is equals to 50 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे बी पे बनाए एंगल लेकिन CBX क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि एंगल हमेशा इक्वल बनते हैं। नाम दे दो, यही नाम था CBX,
ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है सी डी एक्स 50 डिग्री। फोर्थ ड्रॉ, फिर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, एंगल बी सी वाई, कितना है 90। ड्रॉ एंगल बी सी वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये करा था हमने। पॉइंट नंबर 4 ज्वाइन कर दिया हमने, ज्वाइन करा हमने बी को एक्स से, ज्वाइन इसको लिखिए, ड्रॉ एंगल बी सी वाई विथ y on same side of BC, same side of BC in the sense, मतलब हमने यहाँ पर BCY तो बनाया ही, लेकिन किसके साइड पे, y के साइड पे होगा, सेम साइड ऑफ BC, BC के सेम साइड पे, such that जैसे हमने क्या करा था, such that एंगल BCY बनाया 90 क्लियर। Fourth, draw BCY with y on same side of BC as same side of BC as x such that BCY is equal to 90. Let bx and cy intersect at A. ठीक, fifth point, then triangle ABC is the required triangle. So this is your question number 5. इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा इसका, विच इज योर होमवर्क। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, you have to draw a triangle PQR in which angle Q, angle R आपको बनाने हैं। एंगल Q is 80, एंगल R is 55, QR 4.5 सेंटीमीटर, मतलब QR आपकी बेस है, लेकिन आपको परपेंडिकुलर साइड बनाने हैं QR की। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 में एक लाइन खींचेंगे, जिस लाइन को नाम देंगे क्यू आर, और वो लाइन हमारी जो होगी 4.5 सेंटीमीटर की। हमें एक 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है और इस लाइन को हम नाम देंगे क्यू आर। क्या नाम देंगे, क्यू आर। ठीक है, देन अब आपसे बोला है कि एंगल क्यू जो है वो 80 डिग्री है। सबसे पहले हम प्रोडक्टर लेंगे, प्रोडक्टर को यहाँ रखेंगे वेर 80 डिग्री, यू नो वेरी वेल 90 इज एग्जैक्टली स्ट्रेट ना, तो 80 हमारा से थोड़ा सा कम इस जगह आएगा ना, इसी का थोड़ा सा नीचे ले लीजिए इस जगह। ठीक है, क्योंकि हमें आपस में मीट करना है उसको। ठीक, देन एंगल आर जो है वो हमारा 55 है, तो यहाँ पर रखेंगे हम अपने कंपास को। 55 किधर आएगा देख लेंगे हम, दिस इज 90 का हाफ 45, तो 55 इस जगह पे आएगा। अब हम इसको मीट करने चाहेंगे। देखिए यार थोड़ा सा ये अजीब सा लगेगा, लेकिन आपका नहीं रहेगा, बिकॉज आप मेजरमेंट के साथ बनाओगे। ठीक, एंड दिस इज योर 55, तो इसका थोड़ा सा नीचे यहाँ ले लीजिए कि मीट हो जाए इससे।
This is your 55 degree and this is your 80 degree. ठीक, जिस पॉइंट पे ये मीट हुए उसको हम नाम दे देंगे P. दिस इज P एंड ये हमारा x की कोई लगी y के हो जाएगा. अब उन्होंने बोला है कि QR पे आपको परपेंडिकुलर यहाँ पर आपको क्या करना है, साइड बनाना है QR की. तो क्या करेंगे हम कि 4.5 है तो मोर देन हाफ यू नो वेरिएबल हम अपना कंपास लेंगे, पेंसिल उसमें सेट है, देन हम इसका मोर देन हाफ लेंगे. 4.5 का मोर देन हाफ क्या होगा, 4 का हाफ कितना होता है 2 होता है, 5 का हाफ क्या होता है 22.5 होता है. तो हम मोर देन हाफ लेंगे, हम अपने कंपास को रखेंगे यहाँ पर, मोर हाफ हमारा ये है, मोर देन हाफ लेंगे, इस जगह पे आ जाएंगे. देन Q पे रखे आइदर साइड पे, यहाँ भी एक आर्क लगाएंगे, यहाँ भी एक आर्क लगाएंगे. ठीक है, देन यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे. तो इस तरीके से कुछ हमारा ये कर सकते हैं. इसको हम ज्वाइन कर देंगे विद डॉटेड लाइंस. ये ठीक, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा. सो दिस इज योर परपेंडिकुलर साइड ऑफ QR. ठीक है, अब हम इसके स्टेप लिखेंगे. फर्स्ट सबसे पहले बोलिए ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ लाइन सेगमेंट जिसको नाम देंगे QR विच इज 4.5 सेंटीमीटर. फिर विथ QS सेंटर, विथ QS सेंटर हमने Q को सेंटर लेकर एंड रेडियस कितने सेंटीमीटर का लिया था हम, नो Q को सेंटर ही लिया हमने ड्रॉ करा है, सॉरी ड्रॉ करा हमने एंगल, कौन सा एंगल RQX, एंगल RQX कितने डिग्री का है ये 80 डिग्री. एंड एंगल QRY एक साथ ही लिख लीजिए QRY विच इज 55 डिग्री. ये करा था हमने. थर्ड लेट QX and RY intersect at point P. Let QX and RY intersect at point, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को नाम दिया at point P, so that PQR is a required triangle. यही बोला था हमसे required required triangle. ये तो हमारा हो गया. साथ ही साथ हमने बोला था परपेंडिकुलर साइड भी बनाना है QR का, तो उसके बाद भी हमने काम करा है. ट्रायंगल बनाने के बाद तो हम वो करेंगे. फिर हमने क्या करा विथ QS सेंटर, Q को सेंटर लेके विथ QS सेंटर Q को सेंटर लेके एंड रेडियस लिया हमने कितना 2.25 सेंटीमीटर, लगभग मोर देन हाफ. ठीक है, ड्रॉ एन आर्क in either side of QR, either side मतलब दोनों साइड, either side of QR. ठीक है, Q पे लेकर करा था ये काम U, फिर R पे लेकर करा था हम सेम ही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की लाइन लिखेंगे पॉइंट नंबर 5 पे विथ RS सेंटर एंड रेडियस कितना है हमारा 2.25 सेंटीमीटर. ड्रॉ another arc, draw in another arc intersecting the previous arc at
सॉरी HM एंड N, HM एंड N ज्वाइन करेंगे हम। फिर हमने ज्वाइन कर दिया था M को N से, ज्वाइन MN, point number 7, then triangle PQR, नहीं, then triangle PQR तो हो चुका है ना, then MN is a perpendicular bisector of QR, है ना, then MN is a perpendicular bisector, मैंने perpendicular bisector का साइन बनाया है, then MN is perpendicular bisector is a required, then MN is a required perpendicular bisector of QR. So this is your question number 7. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 is also your homework. सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं करवाऊंगी. Question number 10 is your homework and question number 11 is your homework. Question number 6 is your homework and question number 4 is your homework. ये सारे आपके होमवर्क वाले पार्ट हैं. 4, 6, 8, 10, 11 आपके होमवर्क रहेंगे. 9 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवाती हूँ. In question number 9, you have to draw a right triangle because in question number 9 hypotenuse की लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर दी है और एक साइड आपको 2.5 दिया है. हाइपोटेनस की लेंथ 4 सेंटीमीटर और एक साइड आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया है. तो आपको राइट ट्राइंगल है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तीसरी साइड आपको राइट है ना. तो 9 क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेस के लिए विच इज़ 2.5 सेंटीमीटर. एक लाइन खींचेंगे 2.5 सेंटीमीटर की. उस लाइन को हम नाम दे देंगे XY. ठीक. इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, Y पे रखेंगे अपना कंपास और 90 डिग्री हम देखेंगे. वेयर इज 90 डिग्री, 90 कहाँ पर आया वहाँ देखेंगे. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है. तो कंपास रखेंगे हम. ये कंपास 90 प्रोडक्ट रखो भी मत, आप कंपास के थ्रू बनाओगे. हम क्या करेंगे, अपने कन्वेनियंट रेडियस एक ले लेंगे. आपने सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, 2.5 सेंटीमीटर की नाम दे दिया XY. ठीक है. हाइपोटेनस आपको ऑलरेडी गिवन है कि वो 4 सेंटीमीटर है ना हमारा ये बिलो वन. लेकिन हमें 90 डिग्री को राइट ट्राइंगल तो एग्जैक्टली हम मैच नहीं करेंगे उसको, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको. तो हमने कन्वेनियंट रेडियस ले लिया, यहाँ पर रखा है, यहाँ रख के काट लगाएंगे ऊपर के. ठीक है. दिस इज 6. और उसके बाद फिर ऐसे बनाने के बाद यही यहाँ रखेंगे हम. दिस इज 60, दिस इज 120. 60 और 120 इंटू 90 मतलब यू नो वेरी वेल. ऐसे बनाएंगे. देन फिर हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. ये ज्वाइन कर देंगे हम इसको. ठीक है. हमने कुछ नहीं करना, हमने लाइन खींची, नाम दिया Y X 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है. हमने अपना कंपास रखा और एक आर्क ये लगाया. ठीक. फिर हमने यहाँ रखा दिस 60, ये 60 डिग्री. 60 पे रखे 120. हमें 120 की नीड नहीं है, हमें बनाना है 90. लेकिन 90 जो है हमारा 60 और 120 के बीच में ही आएगा ना. तो पहले हम यहाँ पर रख के 60 बनाएंगे, 60 पे रख के 120 बनाएंगे. अब हम वापस 60 पे रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे, 60 पे रख के एक आर्क लगाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे. हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री बना है, जो हम प्रोडक्टर से नहीं बनाएंगे, कंपास से बनाएंगे. क्लियर. मैंने अलग से इसकी बता दिया आपको. ठीक. 90 बन गया. अब आपसे बोला गया है कि हमें हाइपोटेनस जो है वो 4 सेंटीमीटर का. अब हम कंपास का यूज़ नहीं करेंगे, पेंसिल उठाएंगे हम
पेंसिल उठाएंगे, कंपास उठाएंगे, 4 सेंटीमीटर हम अपना हाइपोटेनस जो है वो 4 सेंटीमीटर उसको मेज़र करेंगे। 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया, एक्स पे रखा, वेयर इज 4 सेंटीमीटर, जहाँ भी हमारा 4 सेंटीमीटर आएगा उस जगह पे हम एक आर्क लगा देंगे और इस पे से ज्वाइन कर देंगे। ठीक, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हम नाम दे देंगे जेड। क्या नाम दे देंगे उसको हम? और यहाँ पर ये जो हमारा ये लाइन बाहर जाएगी, दिस इज ओ हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। अब हम इसकी स्टेप देखेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करा हमने लाइन सेगमेंट एक्स वाई विच इज 2.5 सेंटीमीटर। सेकेंड एच वाई, हमने वाई पर ड्रॉ करा, हमने वाई पे ड्रॉ करा एंगल, कौन सा एंगल? एक्स वाई ओ, एक्स वाई ओ विच इज 90 डिग्री। 3 हमने एक्स को सेंटर लिया विथ एक्स एज सेंटर and radius 4 centimeter. Draw an arc, which is meet बस इतने लिखो, जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्वाइन आर्क। 4 ज्वाइन करा हमने एक्स को जेड से। 5th देन ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज a required triangle, required triangle। इसके बाद इस 11 जो है वो मैंने आपको बोल दिया है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11। दिस इज योर होमवर्क। 5 आपके होमवर्क थे, 6 मैंने करवाए, टोटल 11 थे। तो इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है। सो दिस इज योर 14th चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इन नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 9